नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। किसान भाइयों, जैसा कि आप लोग पीछे देख पा रहे हैं, ये हमारा पर्सनल बगीचा है सागौन का। तो इन सागौन के पौधों के बारे में कई किसान इस बात को लेकर कंफ्यूजन में रहते हैं कि जब से यूकेलिप्टस पर बैन लगा है, क्योंकि यूकेलिप्टस को आमतौर पर प्रकृति का आतंकवाद कहा जाता है। तो प्रकृति का आतंकवाद इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी खींचता हुआ है, जिसकी वजह से वाटर लेवल नीचे जा रहा है। वाटर लेवल नीचे जाने में जिन तत्वों का योगदान है उसमें एक ये यूकेलिप्टस भी है। तो उसका एक ऑप्शन आया सागौन कि लोग सागौन के पौधे लगाने लगे। तो सागौन के पौधे भी लगाना लोगों ने शुरू किया, तो उसमें कई चीज़ों को लेकर कन्फ्यूजन होता है। या सागौन के पौधे लगाने वाली जो कंपनियां होती हैं वो कई बातें झूठ बताती हैं। तो उन सभी के बारे में आज हम विस्तृत तरीके से बताएंगे। इसमें क्या इसका अभी तक प्रोग्रेस है और इसकी क्या रिपोर्ट है अभी हमारे हिसाब से, इसको लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरू कर दूँ। अब मैं बगीचे के अंदर आ गया हूँ, तो अब आप लोगों को दिखाता हूँ। जैसे कि देखिए ये पौधा है, तो इस पौधे के अब जो है 2016 से 7 साल इसके पूरे हो चुके हैं, है ना। तो अब ये देखिए ये पौधा पहली बात तो एक चीज़ ये है कि जो पौधे लगाने वाली कंपनी है जो पौधे दे गई थी, तो उनके साथ समस्या क्या आई। उनके साथ समस्या ये आई कि जब वो पौधे देने आई, पौधे देने वाले ये बेचने वाली जो कंपनी होती, जैसे कि ये पौधे जो लिए गए थे शिवशक्ति बायोटेक से लिए गए थे। तो ये कंपनियां जो इन लड़कों को हायर करती हैं, तो तो उनके भी स्किल में हमको काफ़ी कमी नज़र आई। कमी क्या नज़र आई कि जब ये पौधे उन्होंने बेचे, तो इन्होंने ये बताया कि उस समय मैं BSc AG कर रहा था, ग्रेजुएशन कर रहा था बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। तो जब इन्होंने पौधे बेचे सर्दी के मौसम में, नवंबर दिसंबर में पौधे परचेज हुए। तो जब पौधे आए तो उस समय सेमेस्टर ब्रेक हुआ, तो हम घर पे आए हुए थे। तो हमने पौधे देखे, तो उस समय लगभग पौधे की ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 1.5 फीट लंबाई रही होगी, है ना। और सर्दी के मौसम में सागौन के पौधे लगाना बहुत ही गलत है। क्यों गलत है? इसलिए क्योंकि पाला को सहन नहीं कर पाते हैं पौधे। जैसे पाला पड़ना शुरू होता है, इसमें पतझड़ शुरू हो जाता है ना। तो मुझे पता था कि अगर छोटे पौधे में पतझड़ हो गया तो वो फिर दोबारा पत्तियां उसमें नहीं निकलेगी। तो कुछ चीज़ें होती हैं। दूसरी चीज़ ये है कि नवंबर दिसंबर के महीने में सभी खेतों में बड़ी बड़ी फसलें खड़ी हुई होती हैं। तो उनमें जब छोटा पौधा लगा दोगे तो उसमें ऊपर से सूर्य की किरणें नहीं आएंगी। इसके कारण जो है प्रकाश की कमी से भी पौधा मरने की संभावना रहेगी। ठीक है, तो रात में तेज़ पाला और सर्दी, और दिन में प्रकाश की कमी से पौधे मर जाते हैं। तो ये सब चीज़ें थी जिसके बारे में मैंने बताया कि पौधे लेना सही नहीं। लेकिन फिर भी पौधे लिए गए। तो हुआ ये कि 500 पौधे लिए गए थे और 3 महीने के अंदर एक भी पौधा जिंदा नहीं बचा। तो क्योंकि उसने ये कहा था कि अगर सभी पौधे मर गए या जो भी पौधे मरे तो उनको हम रिप्लेस करेंगे। तो उन्होंने रिप्लेस करके दोबारा पौधे दिए। तो वो देखिए यहाँ पर फिर एक खाली खेत में फिर जो दोबारा लगाए गए पौधे, वो हमारे गाइडलाइन के हिसाब से लगाए गए, खाली खेत में लगाए गए। तो ये देखिए पौधे तैयार हैं। अब इस पौधे की एज जो है ये 7 साल हो गई है। इसमें जितने भी पौधे आप लोग देख पा रहे हैं ये सभी 7 साल के पौधे हैं। अब कुछ तो खैर इसमें केयर की भी कमी है, जैसे कि इसमें कटाई छटाई जैसे ये है, तो इनमें कटाई छटाई होती रहनी चाहिए, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसा कि बताया, कंपनी द्वारा बताया गया कि ये 15 साल में पौधे तैयार हो जाएंगे अच्छे से, है ना, काटने लायक, और वो खुद खरीद लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि ये अभी और जो 8 साल हैं बचे हुए उसमें ये पौधे तैयार हो जाएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें समस्या में आई। 100 रुपये का एक पौधा पड़ा था उस समय, कुछ जानकारियाँ कम थी। तो मैं चाहता हूँ कि जो उस तरीके से ठगीबाजी हमारे साथ हुई या नुकसान हुआ वो किसी के साथ ना हो। इसी को लेकर हमने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए। तो ये देखिए जो भी पौधे आप लोग देख पा रहे हैं, तो इनके देखिए पौधे से पौधे के बीच की दूरी, ये पूरी गाइडलाइन फॉलो की गई थी जो कंपनी द्वारा, जो उनके वर्कर आए हुए थे उनके द्वारा। ये देखिए दोनों पौधे के बीच की दूरी क्या है। ये दोनों पौधे के बीच की दूरी कम होने के कारण ही ये देखिए पौधा ये एक होता है, ये लाइट कंपटीशन। देखिए लाइट कंपटीशन की वजह से इस पौधे का विकास रुका हुआ है, और इस पौधे का जो है इस पौधे की तुलना में विकास कम है। क्यों? क्योंकि पौधे कुछ ज़्यादा ही घने लगा दिए गए। लेकिन ये भी बात है कि अगर सागौन के पौधे इतने घने नहीं लगाए जाएंगे तो किसके लगाएं। बात यह है कि पौधे लगाने का तरीका भी डिपेंड करता है, और दूसरी चीज़ इतना कम भी स्पेस नहीं होना चाहिए जितना इन्होंने दे रखा है। केवल 1 मीटर के स्पेस पर इन्होंने पौधे लगाए। ठीक है, तो स्पेस ज़्यादा होना चाहिए। समय से इसकी छटाई भी होती रहनी चाहिए। ये सब जो है ये बरसात के पहले सभी कल्ले छटे होने चाहिए, ताकि ये जो पौधा है एकदम सीधा जाए और इसका केवल जो है मोटाई और लंबाई बढ़े, ये इसकी शाखाएं न बढ़े।
तो ये सब बातें ध्यान रखने वाली बात है। और जो एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि कई बार सुझाव दे दिया जाता है कि खेत के किनारे ये देखिए इतना बड़ा पत्ता है, ठीक है, कोई एक और अच्छा थोड़ा सा वैसा पत्ता नहीं, अब ये देखिए इतना बड़ा पत्ता है। अगर आप खेत के किनारे लगा देंगे, सोचेंगे कि खेत में फसल लेते रहेंगे, तो मान लो आपने खेत में सरसों बो रखी है और आपने किनारे किनारे सागौन लगा दिया। अब देखिए अगर ये मान लो कि अभी एक सप्ताह हुआ है आपको सरसों बोए, तो सरसों के छोटे छोटे से पौधे निकले हुए होंगे। अब ये पत्ता जो है गिरा, ठीक है, और अगर खेत में सिंचाई आपने की है या नमी है पर्याप्त, तो ये पत्ता जो है वो चिपक जाएगा खेत में, ठीक। तो जितना इसके नीचे सरसों का छोटा छोटा सा पौधा आएगा वो सब वहीं पर मर जाएगा, ठीक है। तो जितना भी 15 साल कंपनी बताती है, 15 साल में पौधे तैयार नहीं होंगे। तो अगर हम मान लें कि 20 साल में पौधे तैयार होंगे, तो 20 साल में जितना इन पौधे से इनकम होगी उससे ज़्यादा आपकी 20 साल में फसलों का नुकसान हो जाएगा। तो ये पौधे जब भी लगाएं तो याद रखिए एक ऐसी वेस्ट लैंड पे लगाएं जहाँ पर कोई दूसरी खेती संभव ना हो, ऊबड़ खाबड़ हो जैसे कि, है ना, या फिर वहाँ पर पैदावार कम होती हो, या फिर पानी की समस्या हो। तो 1-2 बार शुरू में पानी लगाने पड़ते हैं। पहले बरसात के समय आप मान लो जून में पौधे लगा देंगे तो अक्टूबर नवंबर तक पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद में 1-2 पानी दे देंगे तो अगली साल जब दोबारा बरसात मिल जाएगी तब फिर पौधे चल जाते हैं। तो इनको हमेशा ऐसे खेत में लगाएं जहाँ दूसरी फसलें संभव ना हो, क्योंकि इन भारी भरकम पत्तों की वजह से फसलों में बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। और इन पत्तों में विशेषकर कोई न्यूट्रिएंट भी नहीं होता है इतना दूसरी फसलों की तुलना में, दूसरी फसलों के पत्तों और बायोमास की तुलना में, कि पौधों को बहुत ज़्यादा या फसलों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, इनको मतलब अच्छी तरीके से। और दूसरी बात यह है कि पौधे परचेज जब भी करें, अगर आपको सागौन लगाने का मन है तो 2-3 चीज़ें ध्यान रखें कि पौधे कटने के बाद में मार्केटिंग कैसे होगी। बताने से नहीं, आप ग्राउंड लेवल पर देखिए और उन जिससे भी पौधे खरीदिए उससे ये भी पूछिए कि आप ये हमको बताइए, 1-2 किसान से हमको मिलवाइए जिनके आपने पौधे अभी तक खरीदे हों और जिनके पौधे आपके बताए तय समय पर, इवन के 2 साल 3 साल अगर ज़्यादा भी लग गए तब भी, अगर इतने समय में तैयार हो गए हों, आपने खरीद लिए हों, उनको बेचा हो, या आप बताएं गारंटी लेते हैं खरीदने की। तो ये सब चीज़ें आप किसी एग्जाम्पल आप देखिए, अगर वो सही जा रहा है तब पौधे खरीदिए, नहीं तो पौधे खरीद कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। तमाम नर्सरीज़ हैं जहाँ से आप पौधे लीजिए, किसी कंपनी से लेने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से डिलीवरी हो पौधों की और आप पौधे लगवाए जाएँ। ये सब चीज़ें, क्योंकि ये आपको बताएं, ये 100 रुपया पौधा पड़ा हुआ था और उस समय 500 पौधे लिए गए थे, तो इस तरीके से 50,000 के पौधे लगाए गए थे, है ना। तो अब ये 15 से मान लो 15 से 20 साल ये खेत इसी में फंसा रहेगा और 50,000 उधर लगे थे। तो अब आप अंदाज़ा लगाइए कि इसमें टोटल कितना खर्चा हो गया, है ना। तो अगर ये फसल तैयार भी होगी या पौधे जब भी तैयार होंगे, अब इनका जब कटान होगा तब इसके कटान में भी वन विभाग से परमिशन लेनी पड़ेगी पौधे कटाने के लिए। और उसके बाद में कौन सी कंपनी खरीदती है तो तभी पता चलेगा जब ये पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। अगर फिर भी आप पौधे लगा रहे हैं तो वेस्ट लैंड पर लगाएं जहाँ पर दूसरी फसलें नहीं पैदा हो रही हैं, ऐसी जगह पर ही लगाएं जहाँ पर्याप्त संसाधन की व्यवस्था नहीं है। और नहीं तो सागौन के पौधे लगाने की जरूरत है। आपको बहुत ही वृक्षारोपण करने का मन है तो आम अमरूद अन्य पौधे आप लगाएं, वो ज़्यादा जो है लाभदायक सिद्ध होंगे। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय।